अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो हर चीज़ बड़ी डिटेल से लेके आई हूँ ताकि आप लोग ख़ुद अपने हाथों से जो है वो ब्राइडल मेकअप इजीली कर सकें। मैंने कहीं से भी कोई पार्ट स्किप नहीं किया। हेयर स्टाइल, बेस, ईच एंड एवरीथिंग, आपने आई मेकअप कैसे करना है, हर चीज़ को डिटेल से बताया है। इसलिए वीडियो को जो है आपने पूरा देखना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, मेरी बनोला से आपने ये जो आईवी लगी हुई है, घबराना नहीं है। मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि कुछ महीनों तक या कुछ मज़ीद हफ्तों तक आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि अपना काम शेयर करें, हमारे साथ डेली वीडियो शेयर करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर लगा रही हूँ, आई प्राइमर जिसको बोलते हैं। सॉरी, कंसीलर नहीं है, आई प्राइमर है, ये आई बेस है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये है या नहीं है। आपके पास क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक है, आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, इंस्पायर्ड मेकअप कर रहे हैं हम इकरा अज़ीज़ का झूठी ड्रामे वाला। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पिक्चर्स आई हुई हैं और ये बहुत पहले की रिक्वेस्ट थी और अभी भी इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वो जो उनका आई मेकअप था, जिस तरीके से हुआ मैं वो सारा कुछ आपको बता रही हूँ। काशिश के पैलेट में से ये 2 शेड जो हैं इनके नाम मिट चुके हैं, तो मुझे पता नहीं है। तो आप कोई भी पैलेट यूज़ कर रहे हैं, ग्लैमरस का या कोई भी किसी किस्म का भी पैलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से आपको ये शेड एक सिंगल इस तरह का ईजीली मिल जाएगा। अच्छा, मैंने प्रॉपर वो ड्रामा देखा नहीं हुआ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम पे जस्ट पिक्चर आई थी और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। मैं इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। सिंगल कमेंट पे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो अब बना रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इकरा अज़ीज़ का जैसा मेकअप हुआ था उसी को हम फॉलो करेंगे और बड़ा अच्छे से आप ये ब्राइडल मेकअप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कॉर्नर है, अच्छा हमने क्रीज़ बना ली। अब उसी काशिश के पैलेट में से मैंने ब्लैक कलर, जेट ब्लैक कलर है ये, इसको उठाया और हमने क्या करना है, आउटर कॉर्नर पे, ठीक है, आउटर कॉर्नर पे हमने अच्छे से इसको जो है ब्लेंड करना है, मर्ज करना है। कुछ शेड मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं कि जो हमें सिर्फ रखने होते हैं, वो स्किन टाइप के हवाले से होते हैं। ठीक है, अच्छे से आपने इसको मर्ज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। अच्छा, एक कंसीलर होता है जिससे हम अपने डार्क सर्कल हर चीज़ को हाइड करते हैं, ये हाईलाइटनिंग वाला कंसीलर है। ठीक है, इसका फेयर शेड मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे हम जो है क्रीज़ बनाएंगे, हाफ कट क्रीज़। ठीक है, जो इकरा अज़ीज़ का उस ड्रामे में मेकओवर हुआ है उसमें जस्ट ऊपर क्रीज़ लाइन पे शेड है, आउटर कॉर्नर पे ब्लैक शेड है और सेंटर में सारा मेटालिक गोल्ड शेड है और साथ में ग्लिटर है। अच्छा, ग्लिटर जो है वो मैं सबसे एंड पे लगाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप रियल ब्राइड पे काम कर रहे हैं ना, वीडियो में आप काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप रियल कस्टमर पे काम कर रहे हैं तो फिर आप ग्लिटर सबसे एंड पे लगाएं। जिनको लगता है कि हम ग्लिटर लगाते हैं हमारा फॉल आउट हो जाता है, लेशेस पे आ जाता है, स्किन पे आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी। मैंने वीडियो को बहुत डिटेल से बनाया है। आज इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ आप काम सीखेंगे। ठीक है, कि आपने किस तरह करना है। यहाँ पे आप किसी भी किस्म का जो है गोल्ड मेटालिक कलर ले सकते हैं। मेरे पास ये सैम्पल्स थे। ठीक है, तो उन्हीं सैम्पल्स में से मैंने लिया मेटालिक गोल्ड कलर और वो मैंने लगा लिया। ठीक है, लेशेस मैंने लगाई हैं मैक्स फैक्टर की और लगाई किससे हैं, एमजे मिराकी की लैश ग्लू से लगाई हैं और वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, और क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको लेशेस लगाना बताती हूँ इसलिए इसमें मैंने लेशेस को स्किप कर दिया है। उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिनको लेशेस नहीं लगानी आती। महाज का क्यूकम्बर का लोशन लगा के, सॉरी लोशन कह रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा के अब मैं जो मिक्स बेस बनाई हुई है, देखें जो मिक्स फाउंडेशन है, मुझे अभी तक सबसे बेस्ट फार्मूला यही लगा है ब्राइडल्स के लिए, क्योंकि मुझे आज तक इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई। ठीक है, और इसको हैंडल करना ही काम है। जो लोग कहते हैं ना हमने बनाई है लेकिन हमसे लग नहीं रही,
तो यकीन करें कि जब ये आपके हाथ पे बैठ जाएगी, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह इस पे लाइव वीडियो लेके आऊँगी कि आपने इसको लगाना कैसे है। डैब डैब नहीं करना, मैंने शुरू से आपको बताया। इसको जैसे रगड़ते हुए नीचे हल्का सा लेके आते हैं ना, फुल रगड़ना नहीं है, हल्का सा रगड़ते हुए जैसे स्पंज को नीचे लाते हैं, इस तरह आपने करना है। और बहुत ज़्यादा भर भर के थोप थोप के फाउंडेशन आपने नहीं लगानी, पहले आपने कम लगानी है, ठीक है। अगर आपको लगे कि नीड है तो फिर आपने दोबारा लगानी है। यहाँ मैंने एक बिल्कुल बारीक सी लेयर लेके पूरे चेहरे पे लगा दी, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये आपको कम लग रही है ब्राइडल बेस के हवाले से, तो फिर आपने स्पंज के ऊपर थोड़ी सी लेके दोबारा से जो जगह रह जाएंगी उनको फिलअप करना है। जब आप ये फाउंडेशन बना लेते हैं ना, ये फाउंडेशन आपके हाथ पे बैठ जाती है ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपका इसके साथ काम करना, ठीक है। आज मैंने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं किया और माशाल्लाह से मॉडल की स्किन भी अच्छी थी। और दूसरे नंबर पे ये कि कहीं से थोड़ी बहुत ड्राई थी और कहीं से थोड़ी थोड़ी ऑयली थी। तो मैंने महाज का जो क्यूकम्बर मॉइस्चराइज़र लगाया, तो उससे क्या होता है कि इवन हो जाता है, जहाँ ऑयली और ड्राइनेस होती है वो दोनों चीज़ों को कवर कर लेता है। अच्छा, मैंने बेस के साथ ही जो है ना आज नीचे अच्छे से जो है आई एरिया को कवर किया है, ठीक है। और कंसीलर आपको नीड हो कि आपके डार्क सर्कल्स अभी भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, तो फिर आप हाईलाइटनिंग वाला कंसीलर लाजमी लगाएं। यहाँ पे जो था मुझे लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो है वो दाग, या कोई दाग तो थे ही नहीं, आंखों के नीचे जो होता है ना एरिया, हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको हाइड करने के लिए अगर आपको लगे रियल क्लाइंट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना, आपने लाजमी जो है उसको कंसील करना है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो फिर ऊपर से फाउंडेशन लगाने के बाद ये जो कंसीलर होता है ना हाईलाइटनिंग वाला, जैसे हाईलाइट करते हैं किसी पार्ट को, तो मैं ज़्यादा वो जो फोरहेड, नोज़, ये चोंचले वाले नहीं मैं करती, सिर्फ आइज़ के नीचे, अंडर आई के नीचे मुझे पता है कि ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैं जस्ट लगा लेती हूँ। अगर किसी की ज़रूरत हो तो मैं नाक पे, अपर लिप्स पे, चिन पे ये वाला लगा देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर आपने लेके, कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत ज़्यादा भर के नहीं आपने लगाना है। यहाँ मैं काशिश का 07 और मिस रोज़ का 01 वो लेके दोनों को मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है ये बेस बहुत ज़्यादा येलोश में ना जाए, क्योंकि मिस रोज़ के जो कॉम्पैक्ट पाउडर हैं वो येलो टोन में है, ठीक है। काशिश का पिंक वाला पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ, इसके साथ मिक्स कर रही हूँ कि बेस जो है वो एक नेचुरल जो टोन होती है ना स्किन की, वैसी लगे, ना पीली लगे और ना ही नीली लगे, ठीक है। तो हल्की हल्की पिंक पिंक सी नेचुरल सी लगे, ठीक है। अच्छे से आपने जो है कॉम्पैक्ट पाउडर को आपने डैबिंग मोशन में लगाना है, ठीक है। उसको आपने बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, डैबिंग मोशन में लगाना है, डैबिंग मोशन में आपने लेते जाना है। लेकिन जब आपने फाउंडेशन लगाना है ना, तो वो आप डैब डैब एक ही जगह पे 2-3 दफ़ा ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करेंगे ना, वो बेस उतर जाती है, लगती नहीं है। तो पहले कम लगाया करें, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा। यहाँ हम नोज़ को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा जो है इकरा अजीज़ की नाक जो है वो बिल्कुल सीधी सी तीखी सी है, तो हम यहाँ फरी की जो नोज़ है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। चिक्स को, फरी का चेहरा जो है वो गोल है, मतलब जो इकरा अजीज़ का चेहरा है वो पतला और काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो हम उस शेप में लाने के लिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। अमूमन मैं इतना कंट्रोल नहीं करती, लेकिन अभी जो है वो मैं ज़्यादा कर। अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं पूरी कर देती होती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा वेट किया करें। यहाँ आईब्रो के ऊपर ये मत सोचिएगा कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मस्कारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ ब्रश की वजह से, क्योंकि ये ब्रश जो इसका बना हुआ है ना, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इससे आप आईब्रो को जो है कॉम कर सकते हो, बड़े आराम से ब्रश कर सकते हो। तो पहले आईब्रो को ब्रश किया, उसको सीधा किया, उसके बाद मैंने बेल्डी ग्लैम का जो है ब्राउ फिलर लिया,
और उससे जो है आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया। अच्छा, कुछ बहनों ने ये लिया है लेकिन वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बार बार बताया है कि जब आप इसको लगा लेती हैं और जब ये ड्राई हो जाता है, बाद में आप ब्रश की यही जो स्पूली होती है या जो भी मस्कारा ब्रश होता है उससे इसको कॉम्ब कर लिया करें। वो जो एक्स्ट्रा होता है वो झड़ जाता है और आप जब पाउडर ब्रश के साथ साफ़ करते हो वो आराम से हो भी जाता है और एक नेचुरल सी लुक देने लग जाता है। इसको थोड़ी देर रखा करें, उसके बाद आप इसको हटा दिया करें, ठीक है। जितना हमारे ब्राउज़ को चाहिए होता है मिल जाता है, बाकी सारा डस्ट ऑफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो है ब्लश लगा रही हूँ मैं। BBA की किट्स में से एक आई शेडो का पैलेट है और दूसरा जो है वो ब्लश पैलेट है। तो जो मेरे पास पिक्चर्स इकरा अजीज़ की आई हुई थी, 2-3 थी, लेकिन उसमें किसी में पिंक ब्लश लग रहा था, किसी में पीच लग रहा था मतलब अलग अलग सी ना लुक आ रही थी सब में। तो उस हिसाब से फिर मैंने जो है ना इसको कर दिया। और घबराया नहीं करें कि ब्लश ज़्यादा हो गया। किसी किसी के सेल फ़ोन में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा होता है कि हमने ब्लश लगाया है। यहाँ पे महाज का मैं फिक्सर लगा रही हूँ। अच्छा, ब्लश लग भी जाए ज़्यादा तो घबराना नहीं है। ऊपर हमने इसके जो है ना हाइलाइटर जब लगाना होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लश जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। 2 हाइलाइटर गोल्ड और शैम्पियन और वाइट पर्ल दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ मैं, ठीक है। और जब ये हाइलाइटर हम चिक्स तक लेके आते हैं ना तो हमारा जो ब्लश है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ब्राइडल्स को आपने जो है ब्लश इस हिसाब से लगाना है क्योंकि उनका फ़ोटोशूट होता है। और फ़ोटोशूट में क्या होता है कि हमारा वो जब पिक्चर्स एडिट करते हैं ना तो सारा ब्लश कंटूरिंग हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आपने उसी हिसाब से जो है ना ब्लश लगाना है और कस्टमर को बता के लगाना है। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, कुछ को नहीं होता। नोज़ के सेंटर में टिप ऑफ द नोज़ मैंने सब जगह पे जो है हाइलाइटर लगा दिया है और मुझे पर्सनली हाइलाइटर बहुत पसंद है। कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे पसीना आ रहा है। तो जिनको नहीं पसंद होता उनको नहीं लगाएं, जिनको पसंद है उनको भर भर के लगाएं, कोई मसला नहीं है। और हाइलाइटर का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि शाइन तब करता है जब आप फिक्सर को 80% ड्राई होने से पहले पहले लगा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अच्छा, यहाँ ज्वेलरी हम पहना रहे हैं। ज्वेलरी जो है वो शलीना कॉस्मेटिक की तरफ से स्पॉन्सर की गई है हमें। बॉब का मस्कारा मैं लगा रही हूँ। मस्कारा नहीं मिल रहा जी मुझे बॉब का तो ये जो बचा कुछ है ना बस उसी पे गुजारा हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। मैंने और बहुत सारे मस्कारे ख़रीदे हैं। काफ़ी सारी बहनों ने मुझे कमेंट्स में बहुत सारे और मस्कारे जो हैं उनके मुतालिक बताया भी है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, लेशेस हमने लगा के मस्कारा लगा लिया। अब जो इनर कॉर्नर है ना वो आपने जेल लाइनर से बनाना है, ठीक है। काशिश का जेल लाइनर ले लें। अगर आप मिस रोज़ का यही वाला लेते हैं ना तो आप सिर्फ उस ब्राइडल पे लगा सकते हैं जिसकी आंखों में से पानी नहीं आता, ठीक है, या जो कुछ देर आंखें खुली रख के इसको ड्राई होने का वक्त दे। आपने इसको जो है ना लेश के कॉर्नर के साथ मिलाना है तो फिर जाके आपकी लेशेस जो हैं वो ओरिजिनल लगती हैं। मतलब जब आप इनर कॉर्नर को लेशेस के साथ मिला देते हैं ना जेल लाइनर के साथ तो फिर आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आप नहीं लगाते तो क्या होता है कि आंखें वो लेशेस वाली जगह से बिल्कुल ही अलग लग रही होती हैं। अब मैं काशिश का जो है वो ले रही हूँ लाइनर। वाटरप्रूफ लाइनर है लेकिन ये ग्लिटर लगी हुई आंखों पे बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल भी नहीं लगता। और इतना भी वाटरप्रूफ नहीं है जितना हमारा 250 वाला वाटरप्रूफ होता है। तो खैर ये ब्रश इसका बहुत ज़बरदस्त है, मुझे ब्रश की वजह से बहुत पसंद आया। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा वो 200-250 वाला है ना उसमें मैं डिप कर लेती हूँ और फिर लगा लेती हूँ, ठीक है। लाइनर इतना क्योंकि कॉर्नर जो था वो ब्लैक शेडो से ही बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लाइनर नहीं लगाया। जो कलर हमने ऊपर लगाया था वही कलर मैं नीचे लगा रही हूँ, ठीक है। आंखों के नीचे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इकरा अजीज़ की आंखों के मतलब ये जो टीयर डब वाली साइड है ना वहाँ बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगा हुआ था, ठीक है। और नीचे भी ग्लिटर की लाइन थी लेकिन हमने नीचे ग्लिटर की लाइन नहीं दी। मैंने जस्ट ग्लिटर ऊपर लगाया है और लास्ट में लगाया है, ठीक है।
और मैंने यहाँ क्या किया है, ब्लैक को भी थोड़ा थोड़ा लोअर लैश के साथ रख रख के उसको मिक्स किया है। काशिश का मैं वाइट कलर का जेल लाइनर लगा रही हूँ। अभी तक जो है मुझे कोई और जेल लाइनर पसंद नहीं आया। जैसे ही मैं कोई और आप लोगों के कहने पे ख़रीदूँगी तो इंशाल्लाह फिर मैं उसका रिव्यू भी कर दूँगी। किसी ने कहा है बी क्यूट का ले लें, किसी ने किसका कहा है, किसी ने किसका कहा है, तो इंशाल्लाह जो सबसे अच्छा होगा वो मैं ले लूँगी और आपके साथ उसका जो है फ़ीडबैक भी मैं आपको दूंगी कि कैसा है। ठीक है, लोअर लैश पे मस्कारा लगा लें और लिपस्टिक जो है बड़ा ध्यान से आपने लगानी है। लिपस्टिक की पहले आप एक आउटलाइन बना लें। रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी इकरा अजीज़ को ड्रामे में, तो उसी हिसाब से हम भी जो लहंगे वाला रेड कलर है, सिर्फ ज्वेलरी जो है इकरा अजीज़ ने पूरी गोल्डन पहनी हुई थी, लेकिन हमारे पास यही थी तो इसलिए हमने ये पहना दी। ठीक है, अच्छा अब जो है मेडोरा की रेड लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का शेड रेड लिया है मैट लिप ग्लोज में और वो लगाया है। ठीक है, ताकि जो है लिपस्टिक मैट में चली जाए। अभी तक जो है मैं ज़्यादा मेडोरा और रिवाज की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ क्योंकि ये दो लिपस्टिक अच्छी चल जाती हैं और इनके ऊपर जब आप कोई भी मैट लिप ग्लोज लगाते हो ना तो अच्छा चल जाता है। अब यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग बना रहे हैं। हेयर स्टाइल को आपने अच्छे से देखना। अच्छा, इकरा अजीज़ का जो हेयर स्टाइल बना हुआ था ना वो पूरा यानी कि पीछे बाल बांध के झूमर टिक्का लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ जो है मैं आपको पूरा एक ब्राइडल हेयर स्टाइल बता रही हूँ जिसकी डिमांड होती है ना, क्योंकि आपने ब्राइडल का जाहिर सी बात है जूड़ा बनाना है, पीछे दुपट्टा सेट होना है। वो जूड़ा आपने कैसे बनाना है, किस टाइप का बनाना है, किस तरह से हेयर स्टाइल बनाना है, किस तरह बिंदिया लगानी है, वो सारा कुछ जो है मैंने आज इस वीडियो में ही आपको बता दिया। ठीक है, बिंदिया हमने रख ली और इनविजिबल मैंने पिछली दफ़ा भी आपको पिन दिखाई थी जिससे हम मोती लगाते हैं, वो वाली पिन आपने लेनी है। रबड़ बैंड बना के चुटिया बना के आपने इसको यहाँ पे लपेट देना। आपकी बिंदिया जहाँ आपने सेट कर दी है ये वहीं खड़ी रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी। अब यहाँ पे आपने बैकोमिन बनानी है। ठीक है, आपने बालों की पार्टीशन अच्छे से करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से आपने बैकोमिन करनी है। कोई भी आप टेल कॉम ले लें उससे इस तरह बैक कॉम हो जाएगी। अच्छा, मुझे जो है फरी के बालों की वजह से थोड़ा सा हो रहा था क्योंकि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था किसी ने मेरे नाम का इनको कह के और मेरी स्टूडेंट कह के इनके बाल ख़राब कर दिए थे, जला दिए थे। अच्छा, स्प्रे जो है वो आपने दूर रख के करना है, करीब रख के नहीं करना। रूट्स के करीब आपने स्प्रे को नहीं लेके आना। अच्छा, ये जो बैकोमिन है इस बैकोम के ऊपर हम दुपट्टा सेट करेंगे। ठीक है, तो बैकोम आप देख लें कि हम किस तरह कर रहे हैं, इसको नीट कैसे करना है। इसके ऊपर हमने दुपट्टा सेट करना है। ये नहीं आपने करना कि दुपट्टा सेट करना है तो इसको गंदा मंदा अगर बाल नज़र आ भी रहे हैं तो खैर है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करें कि थोड़ा सा उसको जो है नीट कर दिया करें, बेशक वहाँ पर दुपट्टा आना है। और यहाँ जो है मेरा हाथ बहुत शदीद दुख रहा था तो हेयर स्टाइल मैं जिस तरह का बनाना चाह रही थी, मैं सिर्फ ब्रेड बनाना चाह रही थी उल्टी वाली, जो मैंने अभी उसके बनाई थी रिमशा के। सब ने कहा था कि वो वाली ब्रेड बनाएं, मैं वो वाली ब्रेड बनाना चाह रही थी लेकिन हाथ में जो है पेन की वजह से मैं वो बना नहीं सकी, तो मैंने बालों को आगे से ट्विस्ट कर दिया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि आपने बैक कॉम किस तरह करनी है, किस तरह बनानी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह दिया करें कि आप भी इस चीज़ को दोबारा कर दें ताकि जो है हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ जो था मुझे करनी तो ब्रेड थी लेकिन मैं ब्रेड नहीं कर सकी, मैंने जो है ट्विस्ट कर दी। और वो उस तरह भी अक्सर बाल हो जाते हैं, अक्सर ब्राइड्स को वो वाला हेयर स्टाइल भी हम बना देते हैं तो अच्छा लगता है, इतना बुरा नहीं लगता। आप भी कर सकते हैं इजीली, मतलब बहुत आराम से बन जाता है। जैसे आपके पास कभी रश बहुत ज़्यादा हो तो आप आराम से इस तरह का भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। पार्टी वेयर में भी ये वाला चल जाता है और नॉर्मली बड़े आराम से बन भी जाता है।
सारे आपने ट्विस्ट करके इस तरह इसे पीछे पिन अप कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है। दूसरी साइड पे भी आपने हाफ बाल लेने हैं, इसी तरह ट्विस्ट बनाते जाना है। ट्विस्ट बनाते बनाते आपने इनको पीछे ले जाना है, ठीक है। और इसको भी पीछे ले जाके आपने क्या करना है, जैसे हमने वो पफ को किया है ना, मतलब सेंटर वाले को, दूसरी राइट साइड वाले को, उस तरह आपने नहीं करना। आपने इसको नीचे की तरफ ले जाके फिर करना है, ताकि चेहरा जो है वो बुरा ना लगे, ठीक है। इसलिए हेयर स्टाइल जो है वो आपका बड़ा डिपेंड करता है आपके फेस के फीचर्स के हिसाब से कि आपने किस तरह हेयर स्टाइल बनाना है। तो यहाँ से आपने यूँ नीचे लेके आना है और यहाँ इसको पिन अप कर देना है, ठीक है। अब बाकी का जो है यहाँ आपने पिने लगा लेनी है, ठीक है। जब भी आप डोनट लगाने लगें तो आपने यहाँ पिन अप लाजमी बालों को करना है, ताकि जब आप पिन लगाएं तो आपकी जो जूड़ा पिन है वो बड़े आराम से अंदर सेट हो जाए, ठीक है। छोटे से बाल भी हों, मतलब ये बिल्कुल मीडियम बाल थे, बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे, लेकिन इसी में ही आप हेयर स्टाइल को कवर कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं एक्सटेंशन यूज़ नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कस्टमर के जितने बाल हैं उसी के साथ काम कर लूँ, क्योंकि हर कोई एक्सटेंशन ले के नहीं आता। और दूसरे नंबर पे ये पार्टी मेकअप में तो अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी ज़्यादा एक्सटेंशन ले के नहीं आता, कोई एक आधा होता है जो अपनी एक्सटेंशन ले आता है तो हम उसको लगा देते हैं। और ब्राइडल का जो है ज़्यादातर मोस्टली मैं अपना जो उनके बाल होते हैं उसी से ही काम करती हूँ। आपने इस तरह रबर बैंड चढ़ा देना है इसके ऊपर, और जो ये साइडों के बाल हैं बचे हुए, क्योंकि यहाँ तो हमारा दुपट्टा सेट हो जाना है, तो बचे हुए बाल जो हैं, अगर नेट का दुपट्टा हो तो फिर मैं पीछे जो है जूड़े पे अच्छा सा फ्लावर्स वगैरह बना देती हूँ बालों के साथ। लेकिन अगर नेट का दुपट्टा नहीं है, नज़र नहीं आना, तो फिर हम जूड़े पे इतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि नेट का दुपट्टा हो तो उसमें सारा कुछ नज़र आता है, अदरवाइज़ दूसरे में नज़र नहीं आता। इसलिए मैं सिंपल पीछे बालों को इस तरह बन बना के इस तरह सारा डिज़ाइन करके ऊपर दुपट्टा सेट कर देती हूँ। यहाँ जूड़ा पिन लगा दी, इसी तरह दूसरी साइड पे ब्रेड बना के ये वाले बालों को भी ऊपर ले जाके पिन लगा दी जाएगी। और बाकी के जो छोटे मोटे हमारे पास दूसरे बचे हुए बाल हैं उनको हम क्या करेंगे, कर्लर से कर्ल कर देंगे। ये रिमिंगटन का कर्लर है और मैंने बताया था कि ये बहुत पुराना है मेरे पास, तो अभी तकरीबन इसके पैसे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चल रहा है। जब बिल्कुल पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं चेंज कर लूँगी। अच्छा, पफ़ जो है वो हमने फ़ोरहेड आपको लगे अगर कि ब्राइड का फ़ोरहेड बड़ा है तो पफ़ को उठा के बनाने की बजाय पफ़ को नीचे की तरफ करके, जैसे ही मैंने किया है, आप कर्ल करके इसको पीछे पिन अप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टाइल जो बन जाता है। झूमर जो है, झूमर कैसे लगाया है, झूमर भी मैंने इनविजिबल पिन से लगा दिया है और बहुत ज़्यादा इसमें पिन्ने नहीं लगाई। झूमर में बहुत ज़्यादा पिन्ने लगाने से क्या होता है, वो बिल्कुल अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। तो कोशिश किया करें कि झूमर के ऊपर पिन ना आए आपकी, क्योंकि वो मैंने अक्सर ब्राइड्स के देखा है झूमर के ऊपर पिन्ने लगी होती हैं, वो इतनी गंदी लग रही होती हैं। तो ये जनाब थी फ़री की फ़ाइनल लुक जो हमने क्रिएट की है, इंस्पायर्ड बाय इकरा अज़ीज़ का जो मेकअप है वो हमने किया है। अच्छा, अब बारी है ग्लिटर लगाने की। मैंने आपको बताया था कि ग्लिटर आपने सबसे लास्ट में लगाना है, तो ये मेरे पास लोकल ग्लिटर जो मुझे इस्मा ने गिफ्ट किया था, ये वो वाला है। थोड़ा थोड़ा इसमें मोटे चंक्स हैं। अच्छा, मैंने ब्रश से बिल्कुल लाइट सा जो था सीलर को लगाया और उसके ऊपर मैंने ये ग्लिटर लगा दिए, ठीक है। ये वहीं पे फिक्स हो गए। मैंने आपको पिछली अपनी ग्लिटर वाली वीडियो में बताया था कि चंक्स जो हैं वो निक्स की ग्लू से नहीं लगते, तो कोशिश कीजिएगा कि निक्स की ग्लू से मत लगाइएगा। ये चंक्स नहीं है, बहुत मोटे वाले चंक्स नहीं हैं, बिल्कुल बारीक वाले चंक्स हैं और साथ में बिल्कुल बारीक वाला ग्लिटर है, जिससे आंखें, जो इकरा अज़ीज़ की आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं। तो एक पिक्चर के लिहाज से मैंने देखा हुआ है, मुझे ड्रामे का आइडिया नहीं था, तो मेरे पास जो पिक्चर आई है, आई होप सो कि मैंने आपको अपना 100% दिया है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ़री कैसी लग रही हैं, और इसका जो फ़री का तैयार होने के बाद फेस था ना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा इकरा अज़ीज़ जैसा लग रहा था। तो अब आपने बताना है कि कैसी लग रही हैं। और ये जो खूबसूरत सा ड्रेस और ज्वेलरी है, ये वसीम भाई शलीना कॉस्मेटिक, जिन्होंने हाफ़िज़ाबाद में मुझे क्लास के लिए बुलाया है, क्लास ऑर्गेनाइज़ करवाई है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है।
इंशाल्लाह ताला 10 सितंबर को जो लोग मुझसे हाफ़िज़ाबाद में मिलना चाहते हैं वहाँ आके मिल सकते हैं और लाइव मेरा काम देख सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।